नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा लीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूँ फिर से एक नए लेक्चर सीरीज के साथ में, एक नए सब्जेक्ट के साथ में, जो कि सीपीसी या सिविल प्रोसीजर कोड है। तो आज से हम इस वीडियो के लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट जरूर पुराना है, लेकिन इसको समझाने का, इसको बताने का तरीका, इसका नज़रिया, इसका दृष्टिकोण अलग होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन या संक्षिप्त परिचय के बारे में बात करने वाले हैं, और बाकी के आगे आने वाले वीडियोज़ में इसके बाकी के पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। बेसिकली लॉ को हम दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला सेगमेंट सब्सटेंटिव लॉ का होगा और दूसरा प्रोसीडर लॉ का। सब्सटेंटिव लॉ को हम मौलिक विधि कहते हैं और प्रोसीडर लॉ को हम प्रक्रिया विधि कहते हैं। तो मौलिक विधियों या सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत वो विधि आती हैं, वो लॉज आते हैं जो कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ को क्रिएट करते हैं, उनको डिफाइन करते हैं और उनको कन्फर करते हैं। दैट मीन्स कि उसको परिभाषित करते हैं, उसको निर्माण करते हैं और उसको प्रदत्त करते हैं या प्रदान करते हैं। और प्रोसीडरल लॉ या प्रक्रिया विधि के अंतर्गत वो विधियाँ आती हैं, वो लॉज आते हैं जो कि इन सब्सटेंटिव राइट्स से रिलेटेड जितने भी राइट्स और ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में, जो कि प्रैक्टिसेस और प्रोसीडर्स और मशीनरी है, उनको इंश्योर करती हैं। सब्सटेंटिव लॉज में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और इंडियन पिनल कोड वगैरह आते हैं, जबकि प्रोसीडर लॉ के अंतर्गत सीआरपीसी, सीपीसी या क्रिमिनल प्रोसीडर कोड, सिविल प्रोसीडर कोड और उसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट और लिमिटेशन एक्ट वगैरह आते हैं। बात करते हैं सीपीसी या सिविल प्रोसीडर कोड के एनेक्टमेंट या इसके इनफोर्स के बारे में कि किस दिन ये फोर्स में आया। तो ये सिविल प्रोसीडर कोड 1 जनवरी 1909 को इनफोर्स हुआ। दैट मीन्स ये 1 जनवरी 1909 को इनफोर्स हुआ था, और उसके बाद में इसके अमेंडमेंट्स आए 1976 में, फिर 1999 में और 2002 या 2002 में। सिविल प्रोसीडर कोड के सारे प्रोविजंस इस अखंड भारत पे लागू होते हैं, सिवाय इसके चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 के, जो कि नागालैंड और कुछ ट्राइबल एरियाज में लागू नहीं होता। घनश्याम दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऐसा कहा गया था कि सिविल प्रोसीडर कोड ना तो राइट्स को क्रिएट करता है, ना ही किसी राइट्स को छीनता है, जबकि इसका काम उन प्रोसीडर्स को रेगुलेट करना होता है जो कि एक सिविल कोड के थ्रू फॉलो किए जाते हैं। अब सिविल प्रोसीडर कोड को मोटे तौर पे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे पहला पार्ट इसका सेक्शन वाला पार्ट होगा जो कि 158 सेक्शन वाला है, और दूसरा पार्ट इसके ऑर्डर और रूल्स का होगा, जहाँ पे इसमें 51 ऑर्डर्स दिए गए सीपीसी के अंतर्गत। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आखिर इन सेक्शन में, इन ऑर्डर्स और रूल्स में अंतर क्या है। तो सेक्शंस वो प्रोविजंस होते हैं जो कि सब्सटेंटिव नेचर के हैं, जो सीपीसी के अंतर्गत दिए गए हैं, जबकि ऑर्डर्स और रूल्स जो होते हैं वो इन सब्सटेंटिव नेचर के प्रोविजंस को सपोर्ट करने के लिए इनके प्रोसीडर्स को इंश्योर करते हैं। और सेक्शंस में चेंजेस करने का, अमेंडमेंट करने का अधिकार केवल लेजिस्लेशन को मिला हुआ है, जबकि ऑर्डर्स और बाकी के रूल्स में चेंज करने का अधिकार हाईकोर्ट को भी मिला हुआ है। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट, हम इसके स्टेजेस के बारे में बात करेंगे कि सीपीसी के अंतर्गत किसी भी प्रोसीडिंग के स्टेजेस क्या होते हैं। सीपीसी के अंतर्गत प्रोसीडिंग का शुभारंभ होता है, आरंभ होता है प्लेंटिफ के प्लेंट से, जबकि दूसरा स्टेज इसके बदले में, प्लेंट के बदले में, जो कि एक डिफेंडेंट के साइड से एक रिटन स्टेटमेंट आता है, ये इसका दूसरा स्टेज माना जाता है। तीसरा स्टेज इस प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के बेस पे फ्रेमिंग ऑफ इशू, जो कि कोर्ट करता है, सिविल कोर्ट करता है, ये इसका तीसरा स्टेज माना जाएगा। इसके अंतर्गत चौथा स्टेज वो स्टेज होता है जहाँ पे एक प्लेंटिफ अपने अंतर्गत जो प्लेंट में दिया गया जितनी भी बातें हैं उनको प्रूव करने की कोशिश करता है, सारे आरोपों को, कि डिफेंडेंट प्लेंटिफ के थ्रू दिए गए जितने भी आर्गुमेंट्स होते हैं उनको डिसप्रूव करने की कोशिश करता है। इसके अंतर्गत पांचवा स्टेज होता है वो जजमेंट डिटर्मिनेशन का होता है, जो कि दोनों पार्टीज, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के कंट्रोवर्शियल इश्यूज के थ्रू एक कोर्ट डिटरमाइन करता है। और सेकेंड लास्ट पॉइंट उस जजमेंट के बेस पे दिए गए डिग्री का है, जो कि एक जज देता है। और सबसे लास्ट पॉइंट या सबसे लास्ट स्टेज जो होती है उस डिग्री के एग्जीक्यूशन की होती है। तो सिविल प्रोसीडर कोड की इस लेक्चर सीरीज की या इस वीडियो की इस सीरीज के अंतर्गत हम सीपीसी के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनके बारे में वीडियो बनाएंगे और उनके बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें हम पहले डिक्री एंड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद हम प्लेस ऑफ सुइंग, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स और रेस जुडिकाटा, और उसके अलावा प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, जजमेंट
और सूट बाय इंडिजेंट पर्सन और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आई होप आपको इस सब्जेक्ट के वीडियो सीरीज के अंतर्गत बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज के सीपीसी के इस पहले वीडियो में इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में इतना ही। आई होप आपको सारे पॉइंट्स और प्रोविजन समझ में आए होंगे। बाकी के इससे मेन पॉइंट्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक्स हैं, हम वीडियो लाते रहेंगे, तो उनके लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।